ध्यान से सांसारिक जीवन में क्या लाभ है। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि असली ध्यान क्या है, क्योंकि अधिकतर लोग असम्यक ध्यान करते हैं। ध्यान के नाम पर जो करते हैं वो वास्तव में ध्यान है नहीं। ध्यान के नाम पर लोग क्या क्या असम्यक ध्यान करते हैं। लोग कंसंट्रेशन को ध्यान समझ लेते हैं, जबकि कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, रिलैक्सेशन ध्यान है, विश्रामपूर्ण होना ध्यान है। कहीं एक बिंदु पर कंसंट्रेट करते हैं, कहीं त्राटक करते हैं लोग, बस खुली आँखों से बस देखे चले जा रहे हैं, किसी चित्र को देख रहे हैं, किसी मोमबत्ती की लौ को देख रहे हैं। कुछ लोग तो सूरज को देखने लगते हैं, सुबह या शाम के सूरज को। कुछ लोग चांद को देखने लगते हैं, एक टक देखने लगते हैं और सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से इसका कोई नाता नहीं है, असम्यक ध्यान है। उसी तरह कुछ लोग सम्मोहन को ही ध्यान समझ लेते हैं, जबकि सम्मोहन के लिए हमको सब कॉन्शस से जुड़ना होता है, अवचेतन से जुड़ना होता है। लेकिन ध्यान के लिए हमको आज्ञा चक्र से जुड़ना होता है। तो दोनों की दिशा हमारा सामान्यतः पांचवें तल पर, पांचवें चक्र पर हमारी चेतना रहती है। ध्यान के लिए हमको ऊपर जाना पड़ता है, सम्मोहन के लिए हमको नीचे जाना पड़ता है। दोनों की दिशा ही विपरीत है, तो सम्मोहन ध्यान नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग धारणा को ध्यान समझ लेते हैं, जैसे इष्ट से नाता जोड़ते हैं, इष्ट का ख्याल में जीते हैं, अथवा सद्गुरु के ख्याल में जीते हैं। सद्गुरु का चेहरा मेरा चेहरा है, या सद्गुरु मेरा शरीर सद्गुरु का शरीर है, या सद्गुरु मेरे सामने विराजमान है, या सद्गुरु मेरा हृदय चक्र पर विराजमान। ये धारणा है, धारणा का अपना महत्व है, लेकिन धारणा ध्यान नहीं है। लेकिन ज़िंदगी लोग गुजार देते हैं, कहते हैं कि यही ध्यान है, और धारणा को ही ध्यान समझ करके करते रहते हैं। ऐसे ही सांसों के प्रति जागना को कुछ लोग ध्यान समझ लेते हैं, और इस तरह जो विपश्यना का अभ्यास करते हैं, आनापानसति योग करते हैं, बस आती जाती सांस के प्रति जागते हैं और कहते हैं कि यही ध्यान नहीं। ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि तब आओ अब जानते हैं कि फिर ध्यान क्या है। इसको 9 बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि ध्यान क्या है। पहला बिंदु, निराकार के प्रति जागना ध्यान है। जब आंख बंद करते हो तो कोई आकार दिखाई नहीं पड़ता, एक शून्यता दिखाई पड़ती है, उसको निराकार कहते हैं। क्यों? निराकार का मतलब जहाँ आकार नहीं है, उसको देखते रहना, सतत सातत्य हो देखने में, कंटिन्यूटी हो, तो निरंतर उसको देखते रहना, ये ध्यान है। ध्यान की न केवल परिभाषा है, बल्कि ध्यान का सरलतम तरीका यही है कि निराकार के प्रति जागे रहो, निराकार को विश्राम पूर्ण हो करके देखते रहो, देखने में एक सातत्य हो, निरंतरता हो। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, इसको ऐसे कह सकते हैं कि निर्विचार स्थिति ध्यान है। विचारों के प्रति जागो और देखोगे विचार खो जाता है और एक शून्यता घटित हो जाती है, उसको ध्यान कहते हैं। तीसरा बिंदु ध्यान का क्या है कि आत्मा की उपस्थिति का बोध ध्यान है। हम अपने शरीर और दूसरों के शरीर की उपस्थिति के प्रति तो जागते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की उपस्थिति का बोध हमको नहीं होता है। तो ये जो निराकार है, ये जो अंतर आकाश है, यही हमारी आत्मा है। और इस आत्मा की उपस्थिति का बोध ध्यान है कि मेरे भीतर आत्मा विद्यमान है, उसकी उपस्थिति के प्रति होश में रहना ध्यान है। ऐसे चौथा बिंदु क्या है? सामान्यतः हम दूसरों से जुड़ते हैं, दूसरे मनुष्यों से जुड़ते हैं, लेकिन स्वयं से जुड़ना ध्यान है। अगर कहते हैं हजरत इकबाल कि ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। तो अपने से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना ध्यान है। इसी तरह से पांचवा बिंदु ध्यान क्या है कि स्वयं के होने का बोध ध्यान है। औरों के होने का ख्याल बड़ा रहता है, लेकिन अपने होने का, अपने वजूद का, अपने बीइंग का ख्याल नहीं रहता। तो स्वयं के होने का, मैं हूँ, ये भाव, मैं होने का, अपने होने का,
जो अनुभव है वो ध्यान है। जो छठा बिंदु है वो कह सकते हो कि आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार ध्यान है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। कोई देह को ही हम मान लेते हैं, अपने मन को मान लेते हैं कि यही मैं हूँ, लेकिन नहीं। ये जो जिसको कहते हैं आत्मज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान में हमको प्रवेश मिलता है। जो सातवां बिंदु है वो है कि स्वयं को प्रेम करना ध्यान, ऐसा ओशो कहते हैं। बड़ी प्यारी बात है कि स्वयं लोग दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है, और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। जब स्वयं को प्रेम करते हो तो स्वयं में स्थित हो जाते हो, ध्यान घटित हो जाता है। फिर आठवां बिंदु है कि ध्यान आत्मा में विश्राम है। मन चंचल है, इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन मन को विश्राम कहाँ मिलता है? ध्यान में मिलता है, और वह विश्राम आत्मा में जाकर के मिलता है। तो ध्यान क्या है? आत्मा में विश्राम है। और नवा बिंदु क्या है? आत्मदर्शन ध्यान है। आत्मा को लगातार प्यार से देखते रहना ध्यान है। इन 9 बिंदुओं को अगर ठीक से समझोगे तो ध्यान को समझ जाओगे कि वास्तव में सम्यक ध्यान क्या है। अब तुमने पूछा है कि ध्यान से सांसारिक जीवन में क्या लाभ है, क्योंकि हमारा मन बनिया है। मन को जब तक फ़ायदा नज़र नहीं आवे, मन उस चीज़ को करने में रुचि नहीं रखता, उत्सुक नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि तुम वास्तव में जानो कि ध्यान से क्या लाभ है। तो ध्यान से मुख्य 14 लाभ हम बताने जा रहे हैं। पहला लाभ है जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं कि ध्यान से प्रज्ञा जगती है, विवेक जगता है, और प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है। अगर जैसे जैसे प्रज्ञावान होते जाते हो वैसे ध्यान घटित होता जाता है, और दोनों से निर्वाण घटित होता है। तो निर्वाण या मोक्ष जो हमारे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वो ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा लाभ क्या है कि ध्यान के द्वारा अनावश्यक विचारों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग अपने विचारों से बड़े परेशान रहते हैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं विचार से मुक्त कैसे हो। विचार से मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है ध्यान। जो तीसरा लाभ है कि ध्यान से चिंता से मुक्ति मिलती है, एंजाइटी से मुक्ति मिल जाती है। बहुत लोग एंजाइटी में सफ़र करते हैं, बल्कि एंजाइटी आज के युग का एक प्रधान रोग है। एक चिंता में किसी न किसी बात की चिंता से सब परेशान हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान करते हो तो चिंता से मुक्त हो सकते हो। और फिर जो चौथा लाभ है वो ध्यान से शरीर स्वस्थ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मानसिक रूप से अगर तुम बीमार हो, मानसिक रूप से परेशान हो, मानसिक रूप से अशांत हो, तो शरीर भी प्रभावित हो जाता है, शरीर भी रुग्ण हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान करते हो तो फिर क्या होता है कि मन प्रसन्न रहता है, मन स्वस्थ रहता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। पांचवा लाभ है कि ध्यान से शांति मिलती है। अक्सर मन अशांत रहता है, मन चंचल रहता है, मन परेशान रहता है, लेकिन ध्यान से एक शांति घटित होती है, एकदम साइलेंस घटित हो जाता है। क्योंकि हमारे भीतर जो निर्जन, जो शांत द्वीप है, तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो ध्यान से शांति मिलती है। जो छठा लाभ है वो ध्यान से मन प्रसन्न रहता है। एक मन की प्रसन्नता, एक मन की मुदिता होती है, मन हमेशा प्रसन्न रहता है। फिर सातवां लाभ क्या है? ध्यान से मन में उत्साह बना रहता है, उत्साह बना रहता है। हमेशा देखोगे कि कुछ करने का मन करता है तो एक उत्साह, एक ज़ील, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ज़ील बना रहता है। ऐसे ही आठवां लाभ क्या है? ध्यान से उमंग बनी रहती है, एक थ्रिल होता है, कुछ नया करने का हौसला होता है, कुछ नया करने की तमन्ना होती है। नवा लाभ क्या है? ध्यान से आनंद मिलता है, एक जॉय, एक ब्लिस मिलता है, खूब प्रसन्न चित्त रहता है, आनंदित रहते हो। फिर 10वां लाभ क्या है? ध्यान से प्रेम बढ़ता है। धीरे धीरे तुम प्रेम पूर्ण होते जा रहे हो, एक प्रेम की खुशबू, एक प्रेम की सुगंध तुमसे उठती है। और फिर 11वां लाभ क्या है कि ध्यान से कर्म में कुशलता आती है।
जिसके लिए कृष्ण कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, योग करने से, ध्यान करने से कर्म में कुशलता आती है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर से ही कर्म नहीं करते, मन से ही नहीं करते, हृदय से नहीं करते, कर्म करने में तुम्हारी आत्मा भी इन्वॉल्व हो जाती है। 12वां लाभ क्या है कि ध्यान से मृत्यु में प्रवेश सहज हो जाता है। क्योंकि ध्यान क्या है? जीते जी मरना है। मृत्यु का रिहर्सल ध्यान है। तो जब मृत्यु की बेला आती है तो बहुत ही सहज और सरल ढंग से अपने शरीर का तुम त्याग कर लेते हो, कोई परेशानी नहीं आती। जो 13वां लाभ क्या है? ध्यान से आत्मज्ञान होता है। मैं आत्मा हूँ। ओशो कहते हैं अनलेस मेडिटेशन बिकम्स एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। अगर ध्यान से संबोधि तक या आत्मज्ञान तक की यात्रा नहीं करते हो तो तुमने अपना ध्यान में समय या ध्यान के नाम पर समय बर्बाद ही किया। तो ध्यान से आत्मज्ञान होता है। और 14वां लाभ क्या है? ध्यान से आत्मबल प्राप्त होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। तो निश्चित रूप से ध्यान से कई लाभ हैं और हमें ध्यान में प्रेरित होना चाहिए, ध्यान में उत्सुक होना चाहिए। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।